अब ये फ्री क्लासेस क्यों चला रहे हो? इंजीनियरिंग के बाद योग में कैसे आए? अपने एक्सपेंस को कैसे मैनेज करते हो? आप शादीशुदा हो, नहीं हो? फैमिली में कौन-कौन है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सब ने हमें भर के दिए हैं और उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनकी आज के इस क्यूएनए में हम सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्यूएनए सेशन का। पहला क्वेश्चन प्रियांशु जी पूछेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपके बारे में जो लोग जानना चाह रहे हैं वो है कि आप कहाँ से हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओ और अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बताओ। मेरा नाम सुभाष चौधरी है, मैं झज्जर हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। हरियाणा में भी एक स्मॉल विलेज है, सासरोली गाँव है, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी फैमिली में माता-पिता हैं, उसके बाद भाई है, भाई मैरिड है और एक नन्हा-सा हमारा योगी अभी भी जस्ट आया है, 1 महीने कुछ दिन का है। और यदि मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले अपनी स्कूलिंग की थी गाँव के स्कूल से, उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में चला गया मैं एंड आफ्टर दैट मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस से। जी हाँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और जब मैं बीटेक कर रहा था, उसी टाइम पे मैंने अपनी खुद की आईटी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। देन इंजीनियरिंग से मैंने योग की पढ़ाई की, मैंने मास्टर इन योग किया यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की यूनिवर्सिटी से। जैसा कि आपने भी पिछले कुछ दिनों में वीडियो देखा होगा, सोम जी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया था, आस्था टीवी और इंडिया टीवी पर भी मैं फीचर हुआ था। आपके क्वालिफिकेशन चेंज होने के साथ इतना इंटरेस्टिंग मैच कर रहा है को एक क्वेश्चन। कहते हैं कि आपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के बावजूद योगा में क्यों आए, और एक और चीज़ मेरी तरफ से कि आपने आईटी कंपनी होने के बावजूद योगा क्यों चुना? देखिए, बहुत सवाल पूछा जाता है मेरे से, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जब मैं एमए योगा कर रहा था तब टीचर का भी यही क्वेश्चन होता था कि एक बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला बंदा जिसकी आईटी कंपनी चल रही है, अच्छा खासा काम चल रहा है, वो योग में क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो इसके पीछे की यदि हम रूट जानेंगे ना, तो बहुत पीछे है कि मेरा हेल्थ के प्रति मैं बहुत ज़्यादा जागरूक रहता हूँ, कि मेरी हेल्थ एंड फिटनेस के प्रति मैं इतना कॉन्शियस हूँ कि मैं जो मेरी ईटिंग होती है बहुत क्लीन ईटिंग करता हूँ, मैं जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ। तो वहाँ से मेरी हेल्थ की प्रति एक कॉन्शियसनेस थी। दूसरा आईटी में क्या है कि कहीं न कहीं हमारी हेल्थ हैम्पर होती है, जो मेरे आईटी से रिलेटेड जो साथी हैं, वो कनेक्ट कर पाएँगे इस बात से कि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के आगे रहना कहीं न कहीं हमारी मेंटल हेल्थ एंड हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत हैम्पर करता है। और इसका लाइव मैंने खुद देखा है कि मैं 10th से ही कंप्यूटर एंड आईटी में रिलेटेड हो गया था एंड उससे हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें हेल्थ भी अपनी अच्छी रहे और कुछ जन सेवा भी हो जाए, लोगों का सेवा भी हो जाए। इसी से मिलता-जुलता सवाल आ रहा है निशा जी का बैंगलोर से। सर, आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं और फूड क्या खाते हैं साथ में उसके? यदि मैं हेल्थ की बात करूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं एंड एक टाइम पर तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस पर आ गया हूँ, अब तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ कि मैं मिट्टी के बर्तनों तक में खाना खाता था। मैं प्रेशर कुकर वगैरह सब चीज़ें बंद कर दी थी। हालाँकि आने वाले टाइम में फिर भी वो चीज़ें कॉन्शियसनेस बढ़ सकती है और उस तरफ मैं फिर से आ सकता हूँ। लेकिन इतना रहता है कि मैं कुछ भी खाता हूँ, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरा स्वाद नहीं देखता मैं, कभी मेरा टेस्ट नहीं देखता। मैं देखता हूँ यदि मेरे शरीर के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है और मेरे शरीर में यदि वो हेल्थ बेनिफिट देगी, कुछ फ़ायदा देगी, तो मैं बिना टेस्ट चखे हुए उसको खा लेता हूँ। मैं कभी टेस्ट नहीं देखता, आज तक मैं किसी चीज़ को मैं घिया को ऐसे घिया के सूप को खा जाता हूँ, मैं आँवला खा जाता हूँ, मैं एलोवेरा जूस पी जाता हूँ। मुझे कुछ कड़वा नहीं लगता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये जीभ के लिए नहीं, मैं अपने शरीर के लिए खा रहा हूँ। और जो भी लोग जीभ के लिए खाते हैं ना, वही आप जितनी भी चीज़ें आपको टेस्टी लगेंगी ना, कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपनी हेल्थ को हैम्पर करेंगी। अच्छा। इसलिए मेरी जो जितनी डाइट होती है, क्लीन डाइट होती है और बहुत टाइमली डाइट होती है, फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पर मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट, लंच एंड डिनर को परस्यू करता हूँ। योगा भी आपका भी टाइम टाइम चलता होगा? जी, उसके बाद योगा भी बिल्कुल टाइम के टाइम साथ चलता रहता है। जितने भी मेरे फिक्स शेड्यूल होता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं योग का अभ्यास ना करता हूँ। चाहे संडे हो, मंडे हो, हर रोज़ योग तो ज़रूरी है। वाह! वेरी नाइस। तो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जो आ रहे हैं, सर आपने फ्री योगा क्लास क्यों स्टार्ट किया? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि फ्री योगा क्लासेस मैंने स्टार्ट क्यों किया? और इसके लिए मैम थोड़ा-सा ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा मेरे बचपन में जाना पड़ेगा। मैंने कुछ मेरी वीडियोज़ हैं, कुछ व्लॉग्स हैं, उसमें बताया हुआ है कि पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब अपनी मम्मा को मतलब कि आधी रोटी शेयर करते हुए देखा है, घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। मेरी स्कूलिंग जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है, वो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं और डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्पॉन्सर की थी। उन्होंने मेरे को फ्री टाइप में ही पढ़ाया था, तो उन्होंने पापा को ये बोल दिया था कि आप मुट्ठी बंद कर जो भी देंगे, हमें फ़ीस के रूप में स्वीकार होगा। एंड
वो कहीं ना कहीं मेरे लिए इनिशियल मोटिवेशन है इन फ्री क्लासेस को चलाने के लिए, क्योंकि यदि वो मेरी हेल्प नहीं करते, वो एक बच्चे को इतना नहीं पढ़ाते, इतनी नींव, इतनी फाउंडेशन को मजबूत नहीं करते, तो शायद मैं आज कुछ भी जितना भी काबिल हो पाया हूँ वो नहीं हो पाता। और सेम मेरा इस फ्री योगा मिशन से भी यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे पे नहीं कर सकते, और लेकिन अपने आप को हेल्दी एंड स्वस्थ करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा मिशन भी लेके आया जाए कि लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो सकें, और दूसरा अपने आप को हेल्दी बना सके, फिट सकें। और वैसे भी हमारा देश डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हो रही है, ओबेसिटी ऐसे फैल रही है, तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी थी, और शायद भगवान ने मुझे में कुछ ना कुछ वो विश्वास किया होगा, कुछ ट्रस्ट किया होगा कि उन्होंने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं इस चीज़ों को परस्यू कर सकता हूँ, इन चीज़ों को चला सकता हूँ। अच्छा, तो इससे मिलता जुलता एक सवाल आ रहा है जयश्री दीक्षित जी का। जी, आपने योगा सेशन को मैनेज कैसे करते हो और फ्री में कैसे चला रहे हो? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इन योगा सेशंस का बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर आप एक्सपेंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये फ्री क्लासेस कैसे चल पा रही हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा आईटी का बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा बहुत आईटी का काम चलता रहता है, वहाँ से जो मेरी सेविंग्स थी, और यदि मैं फाइनेंस में पीछे जाऊँ तो मैं 11th क्लास से ही पैसे कमाने लग गया था। मैं टेक्निकल ब्लॉग्स लिखता था, तो ब्लॉगिंग से गूगल एडसेंस से पैसा आता था, तो वहाँ से सेविंग की। देन इंजीनियरिंग में आए, इंजीनियरिंग में कुछ स्टार्टअप्स स्टार्ट किए, कुछ फेल हुए, लास्ट में एक आईटी का कार्य जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो चल गया, एंड उससे जो सेविंग्स हुई, उन सेविंग्स से ही ये क्लासेस चलती आ रही हैं, उन सेविंग्स से ही जितने भी डे टू डे कोई एक्सपेंस हैं वो चल रही हैं, और साथ में कुछ हमारे जो सेवा मेंबर्स हैं वो भी कुछ सेवा सहयोग राशि भेजते रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो एक्सपेंस हैं वो आज भी मेरी पर्सनल सेविंग से जा रहे हैं, एंड ऐसे चल रहा है भगवान की कृपा से। तो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कल्याणी दास जी आपसे पूछ रही हैं कोलकाता से कि आप बहुत फैंटास्टिक जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको फीस मैंडेटरी कर लेनी चाहिए मंथली, ताकि लोग सीरियस हो जाए योगा के प्रति। बिल्कुल, ये बात सही है कि जब भी हम फीस चार्ज करते हैं उससे लोग कंसिस्टेंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्लासेस में रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं, और ये खुद हमने देखा है कि जो हमारे सेवा मेंबर हैं वो सेवा मेंबर ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं इन कंपेरिजन टू जो हमारे फ्री मेंबर्स हैं, उनके कंपेरिजन में सेवा मेंबर ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। लेकिन कहीं ना बात फिर वहीं आ जाती है कि यदि हम एक फिक्स फीस चार्ज करेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से आते हैं कि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं और माताएँ हैं कि बच्चे पैसे नहीं देते, कि बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए पास नहीं है पैसे तुम्हारी योगा फीस के चार्ज करने के, किस-किस चीज़ के खर्चे चलाएँ, अपना पैसा खुद से कमाओ तो फीस भरो। ऐसे फीडबैक्स आए हैं मेरे पास। अब जब ऐसे फीडबैक आते हैं तो कहीं न कहीं ना 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपने योगा किया एज़ ए प्रोफेशनल, आप योगा टीचर हैं, आप सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आपने योग का 1 महीने का 2 महीने का कोर्स किया। एक होता है योगा को लाइफ में अपनाने का। मैं सिर्फ दिखावे के लिए योग नहीं करता या फिर प्रोफेशनल योगा टीचर नहीं हूँ। मैं योग को अपनी लाइफ में अपना रहा हूँ और योग को जी रहा हूँ, जो योगिक लाइफ़स्टाइल है उसको जी रहा हूँ। तो सिर्फ बाहर से मैंने पढ़ाई नहीं की है, उन चीज़ों को समझा है, उन चीज़ों को आचरण कर रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें आचरण करते हैं ना, तो कहीं न कहीं माइंड में ये आता है कि यार हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, हम इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं कि हर किसी से फीस चार्ज करें। हाँ, एक संस्था को चलाने के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो आई थिंक ये क्लासेस फ्री रहनी चाहिए, और इसीलिए ये क्लासेस फ्री चल रही हैं। जी। लेना राजपूत जी बोल रही हैं कानपुर से। हुँ। व्हाट इज योर एम इन लाइफ एंड व्हाई यू डिसाइड टू डू योगा? यदि मैं एम की बात करूँ ना, तो इसके पीछे भी मैं थोड़ा बैक जाते हैं। जब मेरी आईटी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही थी, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाता था। इंडिया में टूर इतने, कोई इंडियन स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मैं घूमने ना गया हूँ। मुझे घूमने का सबसे ज़्यादा शौक है, और बहुत सारी जगहें मैंने घूमी हैं। और जब मैं घूम रहा था ना, कहीं न कहीं मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी कि व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ? व्हाट इज़ द बिग पर्पज़ ऑफ माय लाइफ? भगवान ने मुझे क्यों बनाया है? किस लिए बनाया है? क्या ये सिर्फ़ सेल्फिश, अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस, इन चक्करों के लिए ही मेरी लाइफ बनी है? मैंने बहुत डीप सोचा जब ट्रैवलिंग कर रहा था। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, आपका माइंड बहुत ओपन होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एंड उन थॉट्स में कहीं न कहीं मुझे लगा कि नहीं है, मैं इतना सेल्फिश तो नहीं हो सकता कि सिर्फ़ खुद के लिए कमाया, खुद के ऊपर उड़ाया, एंड सिर्फ़ एक पर्टिकुलर 4-5 सर्कल में रहकर
और अपनी लाइफ को चले गए। लाइफ का एक बिगर पर्पज होना चाहिए, एक बिगर मिशन होना चाहिए। और मैंने सोचा कुछ ऐसा हो जिससे लोगों की लाइफ रियल में इम्पैक्ट हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने कर लिया, रियल में इम्पैक्ट हो, एक अच्छा वैल्यू क्रिएशन हो। और जब मैं पूरी रिसर्च कर रहा था कि इंडिया में हेल्थ कंडीशन, हेल्थ केयर का इतना बुरा हाल हो चुका है, लोग इतने बीमार हैं, सबसे ज़्यादा बीमार हमारे देश में हो रखे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ना इस फील्ड में किया जाए। और मैं खुद पहले से योग का अभ्यास करता आया हूँ, तो मुझे पता है योग में इतनी पावर है कि हम हर किसी को हील कर सकते हैं योग से। योग, डाइट और नेचुरोपैथी, इन तीनों चीज़ों को यदि हम कंबाइन कर दें तो हम हर चीज़ से हील हो सकते हैं। तो उसी हीलिंग प्रोसेस के लिए मैंने सोचा कि अपनी लाइफ का ये मिशन है कि मैं इंडिया के लोगों को फिट रहना चाहता हूँ, उनको जो जितने भी डिजीज फ्री हैं उनको करना चाहता हूँ। और इस मिशन के लिए चाहे मुझे अपनी लाइफ के 10 साल देने पड़े, 20 साल देना पड़े या फिर पूरी ज़िंदगी देना पड़े, जब तक इंडिया में एक हेल्थ अवेयरनेस ना आ जाए और लोग स्वस्थ और खुशहाल ना हो जाएं, तब तक ये मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। इससे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सेटिस्फाई हो अपनी फ्री योगा विदाउट अर्निंग से और आपका एक और सवाल है कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया और अर्निंग ना होने के बावजूद आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाते हो? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि कई बार ना, क्योंकि एक ड्राइव फैक्टर होता है कि कौन सी चीज़ है जो आपको मतलब मोटिवेट करती रहती है। एंड मेरे पीछे का जो एक मोटिवेशन है ना, वो आप लोगों का प्यार। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, मैं अभी भी मेरे सारे कमेंट्स याद रहते हैं, सारे फीडबैक्स याद रहते हैं। अभी एक बहन का मैसेज आया था मेरे पास, ऑडियो मैसेज आया था कि भाई मेरी 3 महीने पहले ना मुझे डायबिटीज़ बताई थी डॉक्टर ने, और 3 महीने से कंसिस्टेंटली आपका योग का अभ्यास कर रही हूँ, और आज डॉक्टर ने बताया कि मैं डायबिटिक फ्री हो गई हूँ। और एक माताजी थी गुजरात में, उन्होंने कहा बेटा जब भी आप गुजरात साइड से गुजरो तो मुझे बताना, आपके लिए मैं अपने हाथ से खाना बना कर लाऊंगी। और ऐसी माताओं के इतने सारे प्यारे प्यारे फीडबैक आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि यार चलो भले ही पैसा ना आ रहा, लेकिन जो दुआएं आ रही हैं, इतना प्यार आ रहा है ना, वो मेरे लिए ड्राइव फैक्टर है। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि इतने सारे लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरी माताएं, मेरी पितृशक्तियाँ, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं सो नहीं सकता। मन करता है कई बार कि मैं थोड़ा सा और सो जाऊं, लेकिन जब फील होता है कि इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आप ही उठ जाता हूँ कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मैं रेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे अंदर और मेरे बाहर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। और उन सब लोगों के लिए और फिटनेस के लिए मुझे एक मोटिवेशन, एक मिसाल क्रिएट करनी है कि यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो अपनी हर हेल्थ गोल को अचीव कर पाएंगे। अच्छा, तो अगला सवाल है सपना जैन जी की तरफ से, मुंबई से। सर, आपने योग कब से स्टार्ट किया और किससे सीखा? यदि मैं योग की बात करूं तो मैं सच बताऊं तो योग हमने परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के महाराज से ही आस्था टीवी पर आते थे, और बचपन से ही स्वामी जी को देख के ही हमने योग का अभ्यास किया है। जब मैं बीटेक में था तब मुझे योग की ज़्यादा आवश्यकता फील हुई। तब मुझे लगा कि योग से ज़्यादा मैं मेडिटेशन के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया कि अपनी मेंटल हेल्थ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंडिया में ऐसा होता है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है, कि स्ट्रेस, चिंता तो ये चलती रहती है। लेकिन ये नहीं पता कि हमारी ज़्यादातर बीमारियों का जो रूट कोज है यही स्ट्रेस, चिंता है। और यदि अपनी मेंटल हेल्थ को हमने सही कर लिया तो आप बीमार फ्री रह सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैं डिजीज फ्री रहता हूँ, उसी तरह आप भी यदि इसको मैनेज कर लेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। और यही मेरे लिए मोटिवेशन है, योग में आने का रीज़न है कि मैं अपने आप को हेल्दी एंड फिट देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने कहा अगर हम दिमाग से फ्री रहेंगे तो हम डिजीज फ्री रहेंगे। जी। क्या कारण हो सकता है कि हमारे दिमाग से हमारा पेट बढ़ जाए? यार, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है रागिनी जी की तरफ से कि सर लड्डू का रेसिपी बता दीजिए। लड्डू की रेसिपी की बड़ी डिमांड आ रही है। लड्डू बहुत फैंटास्टिक है, फैट बर्नर है, वो पेट को कट कर देता है। चलो उसकी रेसिपी बताएंगे। पहले यदि बात आते हैं कि क्या मानसिक शांति से, जो मेंटल हेल्थ से हमारा पेट का बढ़ना घटना कैसे हमारी हेल्थ रिलेटेड है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम बहुत ओवर ईटिंग करते हैं। आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में होंगे, क्या धूम्रपान करेंगे, ड्रिंक करेंगे, स्ट्रेस में होंगे, या फिर ओवर ईटिंग करेंगे, पिज़्ज़ा बर्गर इन चीज़ें खाते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें टेम्परली हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करती हैं, लेकिन तुरंत डाउन भी हो जाते हैं। और बार बार उन हैप्पी हार्मोन्स को खुश करने के लिए हम उन चीज़ों को बार बार ईट करते रहते हैं। और यदि हम, हमारे जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यदि हम
बैड जो फूड्स हैं उनको बार बार हम खाते रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे कैलोरी इनटेक बढ़ेगा तो हमारा पेट भी साथ के साथ बढ़ता रहेगा। तो सारी चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारी मेंटल हेल्थ से। यदि हमने इसको फिक्स कर लिया तो हमने ये समझ लो 70 से 80% बीमारियों को ठीक कर लिया। तो इससे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है, प्रियांशु भाई कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखो आज तो हमने प्रियांशु भाई को बुलवा दिया है, प्रियांशु भाई ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डिमांड आता है कि प्रियांशु भाई बोलते नहीं है, प्रियांशु भाई हंसते नहीं है। भाई प्रियांशु भाई हर चीज़ करते हैं, ऑफ कैमरा बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। अच्छा है, मतलब ये नहीं है कि वो बोलते नहीं है, हाँ जब जरूरत होती है तो वो बोलते हैं उस चीज़ में। अच्छा सर, अब आपने अपना तो बताया कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, लेकिन सर हमसे तो नहीं रह जाता, तो हम क्या करें अपने लिए कि हम भी कंसिस्टेंट रहे? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ना हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। मैं मेरी बताता हूँ, मैं कैसे शुरुआत करता हूँ। मैं ना बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करता हूँ कि जैसे मुझे 4 बजे उठना है, सुबह 4 AM पर मुझे उठना है, तो मैं कैसे शुरुआत करूँगा उसकी। मैं पहले दिन सिर्फ इतना कोशिश करूँगा कि जितना बजे मैं उठ रहा हूँ, जैसे यदि मैं पहले 6 बजे उठ रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5:30 बजे उठ जाऊँ, यानी कि आधा घंटा पहले उठे। पहले दिन मैं ये नहीं सोच के नहीं चलता कि मैं 6 बजे उठता हूँ अब 3 बजे उठने लग जाऊँगा, नहीं। पहले मैं सोचता हूँ 6 बजे उठना है, 5:30 बजे। फिर साथ ही जो स्लीपिंग टाइम है, यदि मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं 10-11 बजे सो रहा हूँगा, तो उतना ही कम मैं पहले यदि 5:30 उठना है तो पहले 11 सो रहे थे, अब 10:30 सोने लग जाओ। धीरे धीरे उन चीज़ों को बैलेंस लेके आएंगे, लगभग 1 हफ्ते में ना वो रूटीन फिक्स हो जाती है। एंड उसके बाद तो आपका एक फिक्स कर लेना कि भाई उठना है तो उठना है, इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। और यदि आपको लाइफ में डिसिप्लिन ले आए तो मोटिवेशन की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि करना है तो करना है, विकल्प रहित संकल्प। यदि हम पतंजलि में पढ़ते थे, हमें एक चीज बार बार में रटाई जाती थी, विकल्प रहित संकल्प। यानी हमने जो प्रॉमिस कर ली खुद से उसका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ना का ऑप्शन ही नहीं है, करना है तो करना है, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात बोली, करना है तो करना है। तो अशोक सिंघानिया जी चंडीगढ़ से बोल रहे हैं आपको, आप कभी बीमार हुए हैं क्या? आपका मिशन क्या है? मैं बीमारी तो मैं 9th क्लास में बीमार हुआ था लास्ट, जो मुझे याद है, और मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है। एंड उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने हेल्थ को बहुत सीरियस ले लिया कि यार इतनी कम उम्र में जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब आगे मुझे लाइफ में ऐसा करना है, अपनी रूटीन को इतना फिक्स कर देना है कि मैं आगे बीमार ना हूँ। उसके बाद मैं कभी मेजर बीमार नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट ने भी इतना सारा वजन मेरा बढ़ा दिया था, 65-66 से ऊपर चला गया था। मैं पहली बार इतना हैवी लगने लग गया था। हालांकि मेरे घर वालों को तो बड़ा अच्छा लगा था कि मैं पहली बार इतना मोटा हो गया हूँ, क्योंकि मेरे मामा साइड में ना थोड़े हेल्दी नहीं अनहेल्दी लोग हैं। वो खुद को हेल्दी बोलते हैं, अनहेल्दी लोग हैं, थोड़े मोटे मोटे लोग हैं, तो उनको लगता है कि भाई थोड़ा मोटा मोटा होना अच्छा होता है, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड उसके बाद मैंने योग का अभ्यास किया, डाइट के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपनी इंजरी को भी हील किया योग से ही। डॉक्टरों ने ये तक बोल दिया था कि आपका जो है पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जो विल पावर होती है ना, ये विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। आप जैसा सोचेंगे ना, जैसा खुद के बारे में सोचेंगे, यदि आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें अच्छी होती जाएंगी। तो मैंने अपने बारे में अच्छा सोचा, अपनी विल पावर से मैंने अपने पैर को ठीक किया ना, तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि पैर काटना पड़ेगा आपका, और वो हिल गया। और आज तक अच्छा खासा दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, हैंडस्टैंड कर रहा हूँ, सारे आसन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो यदि आपने विल पावर भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है तो आधी जीत तो आपने पक्की कर ली, ये सोच लीजिए। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है आशु बवेजा जी की तरफ से, ग्वालियर से। आप अपने लाइफ को हेल्थी बनाने के लिए योग के साथ और क्या करते हैं? योग के साथ सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, हर कोई बताता है और मैं फिर से बता रहा हूँ, डाइट। आप क्या खा रहे हैं, ये आपके आचरण, आपके व्यवहार और आपकी हेल्थ, तीनों चीजों को इम्पैक्ट करता है। यदि आप सात्विक मील खाएंगे, मैं प्योरली सात्विक मील खाता हूँ, ऑर्गेनिक खाता हूँ, क्योंकि आजकल इतने सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। खुद मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है, जैसे हम गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, सरसों होती है, इनमें चने होते हैं, इनमें इतने सारे पेस्टिसाइड डलते हैं। दूध आता है, दूध आजकल मिलावट वाला आने लगा है। तो इतनी सारी जो पेस्टिसाइड वाली चीज़ें होती हैं, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि हम खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो हमारे गेहूँ वगैरह हैं वो घर से आते हैं, और सब्जियां वगैरह भी मैं कोशिश करता हूँ या तो घर से या फिर ऑर्गेनिक जो ट्रस्टेड सोर्स होते हैं वहाँ से प्रोक्योर करता हूँ, वहाँ से खरीदता हूँ। और सिर्फ डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को हेल्दी एंड फिट बनाए रखे हुए, योग के अलावा।
तो अगला क्वेश्चन है कविता जी की तरफ से, मैसूर कर्नाटक से। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है जो आपको इस मिशन के लिए इंस्पायर करता रहता है? मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे बड़ा जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर जो है इस मिशन के लिए कि मेरी खुद की एजुकेशन जब किसी ने स्पॉन्सर की है, जो हमारे गुरुजी हैं परम पूज्य, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने मेरे फाउंडेशन मेरा बेस स्ट्रॉन्ग किया है। और वो भी किसमें, उन्होंने पापा को ही बोल दिया था कि आई नो कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी जानकार हैं गाँव में आपस में ना, हर कोई किसी को कंडीशन का पता होता है। तो उन्होंने कहा था कि आप जैसे मुट्ठी बंद करके जितना भी दे देंगे ना, उतनी फीस मैं स्वीकार कर लूँगा। और कुछ ऐसा ही जो प्रारूप है हमारी फ्री योगा मिशंस का है कि आप जो भी सेवा सहयोग राशि देते हैं, दान देते हैं, भेजते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। और उन्हीं सेवा सहयोग राशि से ये है कि चलता रहता है। बट ये है कि कुछ पैसा खुद से लगाना पड़ता है, कुछ सेवा में खुद का भी सहयोग देना पड़ता है। और जितना मेरे से हो पा रहा है वो चीज़ें कर पा रहे हैं, और आगे भी जब तक जितना हो पाएगा मैं करता रहूँगा ऐसे ही। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है निमेश गांधी जी की तरफ से, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ रहा है। जी। आप शादीशुदा हैं या नहीं? यदि हैं तो बढ़िया, यदि नहीं तो शादी कब कर रहे हो? ये कैसे मेरे पास डीएम में बहुत आता है कि भैया आप मैरिड हो नहीं हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। और शादी कब कर रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास ही भी नहीं है। जिसके पास जवाब है वो जवाब दे नहीं रहे। ऐसी बात है कि इसके लिए ना पूरी एक मैं वीडियो बना सकता हूँ कि मैं शादी कब होगी क्या होगी। बहुत अनसर्टेनिटीज का काम है, कहीं ना कहीं जो एक सेवा का काम है ना, ये बीच में आ रहा है। मुझे एक चीज़ चूज करनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली कि या तो मैं सेवा को कंटिन्यू रख सकता हूँ, या फिर मैं अपनी जो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ टाइप में जी सकता हूँ। बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड फिर कभी इसके बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि इस सेवा मिशन के लिए कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं इस मिशन को चालू रखने के लिए। कभी डिटेल में बताएंगे इस चीज़ के बारे में। आप अपने हिसाब से योगा को किस रूप से देखते हैं? ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। योग, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ हेल्दी एंड फिट रहने के लिए योग करते हैं, लेकिन हेल्दी एंड फिट रहने के लिए सिर्फ योग नहीं है। योग के बारे में बात करें तो योग हमारे जो मानसिक आध्यात्मिक स्तर के लिए भी योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा एक ही फार्मूला रहता है कि यदि हम हेल्दी एंड फिट रहेंगे, और हेल्दी एंड फिट सिर्फ शरीर से नहीं होती, विचारों की शुद्धता भी होती है, मानसिक शुद्धता भी होती है। तो यदि हम मानसिक रूप से अच्छे हैं, शारीरिक रूप से अच्छे हैं, तो हर चीज़ को हम एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे लिए योग ऐसा है कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि जैसे रोज़ाना खाना खाते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं, रोज़ाना ब्रश करते हैं, ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। सिमिलर वे में योग को, यदि आपने अपनी लाइफ को समझना है, अपने आप को समझना है, तो योग आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और योग ऐसी चीज़ है, ऐसी पावरफुल शक्ति है जो आपको ना कठिन से कठिन जो समय होता है ना, कितनी भी भयंकर स्थितियाँ चल रही हों, यदि आप योग का, और योग में सिर्फ आसन नहीं है, और योग में मैं अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। ये जो अष्टांग योग को यदि आपने फॉलो कर लिया ना लाइफ में, तो आपको लाइफ में और कुछ चीज़ें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन वगैरह सब इसी योग का पार्ट है। तो ये आप कह सकते हैं इट्स ए वे ऑफ लाइफ फॉर मी। सबसे ज़्यादा सवाल तो आपके इससे भरे पड़े हैं कि आपने पेट कैसे कम किया और आपका डेली रूटीन क्या है? हाँ, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने पेट कम कैसे किया। पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि मैंने जो पेट को क्रिएट किया था कि ओवर ईटिंग कर कर, कैलोरी को सरप्लस कर करके मैंने पेट को वो किया था, बढ़ाया हुआ था। कोई मैंने फास्ट फूड जंक फूड खाकर पेट नहीं बढ़ाया हुआ था, हेल्दी मील से ही पेट बढ़ा हुआ था। आपको लगता होगा ना कि घर के खाने से कि पेट कैसे बढ़ सकता है। यदि फूड कम्बिनेशन नाम की एक चीज़ होती है, यदि हमारा फूड कम्बिनेशन रॉन्ग होगा ना, तो हमारी जो ब्लोटिंग क्रिएट होगा, और ब्लोटिंग के कारण हमारा पेट फूलने लग जाएगा। ज़्यादातर जो इंडियंस है ना, उनमें ब्लोटिंग के कारण पेट इतना फुला फुला रहता है। तो उस ब्लोटिंग को कम कैसे मैनेज करना है, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में जाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि एक 8 आवर की जो विंडो होती है, उस 8 आवर की विंडो में आपको सारे मील लेने होते हैं। और ये पूरी जो मैंने लगभग अभी तो 14 दिन में ही मैंने पेट गायब कर दिया। 21 दिन का चैलेंज लिया था, 14 दिन में पेट गायब हो गया। और उसके पीछे रूटीन है, सुबह 3 बजे उठता हूँ मैं,
दिन जो उठते ही घी के साथ ड्रिंक लेता हूँ, जो अलग अलग ड्रिंक दारू वाली ड्रिंक नहीं अलग अलग जो ड्रिंक होती हैं, जैसे कभी जीरा पानी, कभी मेथी पानी, अलग अलग पानी होते हैं, अजवाइन का पानी, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। साथ में फिर योग का अभ्यास करते हैं, फिर हम बस्ती क्रिया करते हैं। बस्ती क्रिया हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने की एक प्रक्रिया है, जो हमारी शुद्धता, शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। तो उससे जितना भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में विषैले पदार्थ जमा होते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में भी हमें कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी डाइट में प्रोटीन भी उतने हों, कार्ब्स भी हों, हेल्दी फैट्स भी हों। तो इनका एक यदि हेल्दी पूरे मील लें, पूरा मील मैंने अपने इंस्टाग्राम पर आपको शेयर कर रखा है, तो वहाँ यदि आप वो मील को फॉलो करेंगे, देन 12 बजे करीब अमरूद बहुत पावरफुल चीज़ है, आप उस अमरूद को खाएंगे। फिर मूली की खिचड़ी, इसकी रेसिपी जल्दी हम लेके आएंगे कि टेस्टी मूली की खिचड़ी, वो भी बिना घी के, सिर्फ बॉइल्ड खिचड़ी खाता हूँ मैं। एंड उसके बाद 4 बजे करीब वो मैजिक लड्डू, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन की पूरी एक रेसिपी है, बनाने की पूरी विधि है, वो आपको शेयर कर देंगे। साथ में 6 बजे बॉइल्ड लौकी, रोजाना घिया खाना। शाम का मील जितना लाइट होगा, जितना हल्का होगा, उतना ही आपके शरीर के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। तो ये पूरी रूटीन आप फॉलो कर लोगे ना। और साथ में टाइम से सोना, मैं 9 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे 3 बजे उठना होता है। तो 9 PM पर मैं 8:30 बजे करीब मैं लगभग अपनी डिवाइसेस को बंद कर देता हूँ। मोस्टली 8:45 8:50 तक तो सब डिवाइसेस बंद हो जाती हैं। किसी दिन काम ज़्यादा होता है तो 9:15 9:30 मैंने ऐसे प्रॉमिस कर रखा है खुद से कि 9:30 लास्ट है, इससे पहले पहले मुझे कुछ भी हो जाए सोना ही सोना है। तो इस तरह से यदि आप रूटीन को फिक्स करेंगे ना, कि फिक्स सेम टाइम पर खाना है, मेरा मील भी हर फिक्स है कि 12 बजे अमरूद खाना है, 2 बजे खिचड़ी खानी है, 4 बजे लड्डू खाना है, 6 बजे लौकी खानी है। हर चीज़ को एक फिक्स शेड्यूल के ऊपर लेंगे, डेफिनेटली आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। और ये तो मैंने लाइव खुद प्रैक्टिकली फील किया है, सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ कि आप अपने पेट को भी कम कर सकते हैं, अपने वजन को भी कम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और हमारे पता क्या होता है, तो 4 दिन हम फॉलो करते हैं, फिर एक एक चीज़ को मिस करने लग जाते हैं, और मिस करते 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 उसी वापस हैबिट में चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ 21 दिनों की बात नहीं है, यदि लोग इस योग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे ना, आप विश्वास मानिए, आप हर चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं, हर डिजीज को हील कर सकते हैं, हर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, और अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं। ये आज मुझे लगता है आप सबके क्वेश्चंस थे, और आगे भी आपके जो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो एक अलग Q&A बनाएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उससे रिलेटेड आपकी बातें करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आपका फेवरेट पार्ट क्या है वो कमेंट कर दीजिए। आपका, यदि आप वेट कम करना चाहते हैं, आपका हेल्थ गोल क्या है, सब के सब अपने हेल्थ गोल को ना यहाँ प्रोमिस कर लीजिए। सब के सब कमेंट करेंगे अपने हेल्थ गोल को। यदि अपने हेल्थ गोल को कमेंट करेंगे, और फिर 20-21 दिन बाद आकर उस कमेंट को पढ़ना कि आपने उस हेल्थ गोल के ऊपर क्या क्या काम किया है। अभी कमेंट कीजिए, और 21 दिनों के बाद आकर फिर से उस कमेंट को चेक कीजिए कि आप कंसिस्टेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं। यदि आप रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, और हमारी लाइफ टाइम फ्री योग क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, योग करते रहिए। मिलता हूँ आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू, और मिलकर हम सब सही कर लेंगे। विश्वास मानिए, सब सही हो जाएगा। सो ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड कीप स्माइलिंग, एंड बी द रीजन ऑफ समवन्स स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए, खुशियां फैलाते रहिए, और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का पुण्य हमेशा अच्छा ही होता है।